हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी डॉट लर्निंग। हम लोग आज अपने सेशन में जी डॉक्स की बात करेंगे। जो आजकल हमारा टॉपिक है, ये जो मेरी जी डॉट लर्निंग की सीरीज चल रही है उसमें चल रहा है। तो ये जो हमारा जब हम डॉक्स की बात कर रहे हैं और उसमें हमने देखा कैसे ये डॉक्स हम ओपन कर सकते हैं, चाहे 9 डॉट्स क्लिक करके या वेब पेज पर सर्च करके या थ्रू ड्राइव। और उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे जब हम डॉक्स ओपन करते हैं तो हमें टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। हम अपना उन टेम्पलेट्स के हेल्प से रिज्यूमे, पोर्टफोलियो या ब्रोशर हम कितनी चीजें अपनी बना सकते हैं। तो ये सारे मैंने अपने इससे पहले वाले सेशंस में कवर करे हैं। तो आप लोगों का अगर वो मिस हो गया है वो जरूर देखें, क्योंकि वो हमने बेसिक सीखा है कैसे हम गूगल डॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हम उनसे रिलेटेड और जो इसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है या लाइन स्पेस क्रिएट करना है, वो मैंने इससे पहले वाले सेशंस में कवर करा है। तो अगर आपका मिस हो गया, मेरे पहले वाले सेशंस देखें, जैसे आपको बेसिक से डॉक्स के बारे में सब क्लियर होता जाए। तो आज जो हमारा सेशन है डॉक्स का, इसमें क्या सीख रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे पेज सेटअप की और लैंग्वेज की। हाँ, हम अपने गूगल डॉक में डिफरेंट स्टाइल से पेज को सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं जब आपको शो करती हूँ तब आपको समझ में आएगा ये पेज सेटअप कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने मैंने एक अपना गूगल डॉक खोला है। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करी है। टेबल इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा टेक्स्ट को हमने अलाइन करना सीखा था कि कैसे हम लाइन स्पेस यहाँ के इसकी हेल्प से कर सकते हैं, कैसे उसका सेंटर या हम लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हैं। अब अगर वो तो हमारा टेक्स्ट है, अब हमारे पास कोई अगर हम ऐसा अपने डॉक्स गूगल डॉक्स में ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि थोड़ी हमें पास स्पेस ज्यादा हो, हमें ये जो एक स्टैंडर्ड पेज मिलता है ये हमें अपने वर्क करने में थोड़ा हमें डिफिकल्टी होती है। जैसे अगर हमें कोई ये टेबल बनानी है कि अगर हम अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट क्लासेस के ले रहे हैं, उनका हमें कुछ रिकॉर्ड बनाना है, या हमें सब्जेक्ट वाइज अगर कोई एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर वाइज कुछ बनाना है, या ऐसे हमारे कितने टाइप के काम होते हैं जिसमें हमें टेबल्स की नीड होती है। तब हमें लगता है कि ये जो है बहुत ही कंजेस्टेड है। थोड़ा सा हमारे पेज अगर थोड़ा सा ब्रॉड होता तो हमारा वर्क इजी होता। तो ये हम बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, फाइल है, फाइल को आप चूज करें और डाउन सेकंड लास्ट पॉइंट पर जाइए, पेज सेटअप। और ये देखिए, जब हम पेज सेटअप पर जाएंगे हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होता है, हम जो पेज सेटअप, ये हमारा एक अगर कहीं बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, और ये जो पोर्ट्रेट होता है इसमें हमारे टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से अलाइन हो जाता है। लेकिन अगर हमें जैसे टेबल्स चाहिए होती हैं या हमें कोई पिक्चर को थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाना है, तो हम लोग लैंडस्केप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लैंडस्केप चूज करा, ओके करा। ये देखिए, हमें कितनी अच्छी स्पेस मिल गई। और अब मैं चाहूं तो मेरा ये जो टेबल है इसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ और अपना वर्क इजली कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो मुझे स्पेस मिल रही है और मैं अपने ब्लॉक्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हूँ। और अगर मुझे कोई छोटा करना है, कोई बड़ा करना है, मैं अपना एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे वर्क करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल गई। तो ये देखा हमने कि कैसे हम फाइल पर गए, पेज सेटअप पर गए और हमने लैंडस्केप चूज करा और हमें ज्यादा स्पेस मिल गई। और अगर हमें इतनी स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर मैं इसको शो करूं तो टेक्स्ट अगर हमें इतना ब्रॉड मिले वो हमें पढ़ने में इजी नहीं होता है, तो हम उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में ज्यादा करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारे पास दो एक ऑप्शन है। इसके साथ हम ये देखते हैं हमें मार्जिन का भी ऑप्शन मिलता है। मार्जिन मींस क्या? कि ये आप देख रहे हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट।
तो ये इतना मार्जिन है कि इसके बाद से ही हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने चूज करा हुआ है 0.5, तो यहाँ देखें आप, मैं कुछ भी काम इससे पहले नहीं कर सकती, मेरी ऊपर से 0.5 स्पेस छूटेगी। और मैंने 1 इंच का यहाँ पे अपना दे रखा है, तो मैं इसको अपना एक उसी लेवल तक ही एक्सटेंड कर सकती हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकती। ठीक है, तो ये मेरा आ जाता है कि मैं कितना, मैंने जो एक सेटअप करा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो ये मैंने तो अगर इसमें हमें यहाँ जब हम अपना लेफ्ट राइट और इनका जो हम इंचेस में हम अपना ये जो मेजरमेंट करते हैं, हम उतने तक ही वर्क कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें ये 0.5 है, अगर हमें लगता है कि टॉप से हमें कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए, हमारा कुछ इंस्ट्रक्शंस है या हमारा कुछ और पर्पस है, तो अगर देखिए मैं अगर इसको 2 इंच मार्जिन कर दूं एंड ओके करूं, तो ये देख रहे हैं एकदम मेरा अब जो टेबल है अपनी ऑटो वो इतनी नीचे आ गई। तो ये हमने देखा कि हम अपने अकॉर्डिंग कितना हमें मार्जिन्स रखने हैं, वो भी हम पेज सेटअप पर जाके चूज कर सकते हैं। तो ये हमने एक चीज और देखी, कैसे हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं अपने पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, और कैसे हम अपनी मार्जिन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर चाहें, हम पेपर साइज में भी डिफरेंस ला सकते हैं कि हमें A4 साइज का चाहिए, A3 साइज का चाहिए, A5 साइज का चाहिए, या हमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो लीगल डॉक्यूमेंट का एक अपना स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। अगर हमें लेटर लिखना है तो उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है। तो इस टाइप से हम अपना जो हमें साइज का चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं। अगर ये देखिए, अगर मुझे A5 साइज में चाहिए तो मैं A5 साइज चूज करूंगी, ओके करूंगी, ये मेरा A5 हो गया। और यहां देख रहे हैं मेरी टेबल कट गई। ठीक है, तो ये मेरा क्या, ये मेरा A5 साइज का पेपर बन गया। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारा रिक्वायरमेंट है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये अब मैं अगर ये मैंने A4 चूज करा, ये मेरा A4 साइज पेज आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे हम पेज सेटअप पर जाके अपनी चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो है A5 का A4 का ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। तो आप इसको अपने वो जो आपको अब बस ये मालूम होना चाहिए आपको लीगल चाहिए या एग्जीक्यूटिव चाहिए, क्या चाहिए, और वो उस स्टैंडर्ड साइज में आपको पेपर डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा हम इसमें एक और चीज देखते हैं, वो है कि हम एक पेज कलर भी चूज कर सकते हैं। काफी आपको ऐसी वर्क मिलता होगा, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिलते होंगे जिसमें कोई एक स्पेशल कलर का पेज होता होगा। तो यहाँ देखिए हमने पेज कलर करा, अब हम जो चाहें, अगर हमें ब्लूइश कलर चाहिए तो हमने ब्लू कलर चूज करा, ओके करा, हमारा पेज ब्लू बन गया। इसी टाइप से आपको कोई और कलर चाहिए तो आपको एक्सपर्ट हो गए होंगे पेज सेटअप। अगर आपको येलोइश कलर का चाहिए, ओके, आपका येलो हो गया। तो ये आप अगर कुछ आपको प्रेजेंटेशन सबने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, या जैसे टीचर्स हैं वो बच्चों को वर्कशीट्स देती हैं, तो थोड़ा सा ये एक अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। और वो, और इसमें हम अगर थोड़ा सा और डिजाइनिंग करें तो एक हमारा बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन मोड में हमें चीजें पेपर का एक आउटलुक मिल जाता है। तो ये आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी नीड है, आप अपना पेज सेटअप पर जाके आप अपने वो रिक्वायरमेंट पूरे कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आज के सेशन में हम देख रहे हैं, वो है जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और हम देखते हैं ये हम जनरली क्या होता है एक इंग्लिश में टाइप कर पाते हैं, लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें या पूरे ग्लोबल बात करें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और हर कोई हर लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करें, खाली इंग्लिश चलेगी?
बिल्कुल नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं फाइल और आप ये लैंग्वेज। जब आपने लैंग्वेज को चूज करा, देखिए हमारे सामने कितनी लैंग्वेजेस आ गई। और आपको याद होगा जब मैं ये कंपोज की बात कर रही थी, मेल में जब हम मेल कंपोज करते हैं, जीमेल की बात कर रही थी, तब मैंने बताया था उसमें भी हमारे पास लैंग्वेज चॉइसेस थी। तो यहाँ पर भी यही है। आप में को वो जो सेशन मैंने लिया था उसका लिंक मैं आपको नीचे अपने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगी। अगर मिस हो गया आप जरूर जाके देखें। और हम जीमेल में भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और हम गूगल डॉक्स में भी चूज कर सकते हैं। तो अगर देख रहे हैं हमने, अगर हम हिंदी चूज कर लें तो यहाँ पे फाइल, लैंग्वेज, और ये मैंने हिंदी चूज करा। ये मेरे पास अब राइट हैंड साइड यहाँ ब्लॉक आ गया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मुझे डिफरेंट मुझे फॉर्म्स मिल रहे हैं कि मैं फोनेटिक वे में यूज करना चाहती हूँ, या मैं एक पेंसिल उसकी यूज कर सकती हूँ, या ये जो इनस्क्रिप्ट है उसको, या हम एक और हिंदी का पोस्ट देखते हैं। तो देख रहे हैं अगर हम फोनेटिक पर गए तो यहाँ मेरे सामने कीबोर्ड आ गया। और मैं एक छोटा सा अगर हम लिखना चाहते हैं कोई एक वर्ड, अगर हम चलिए हम लिखते हैं पानी, तो हमने पा ये हमने पा चूज करा, पानी। तो आ की मात्रा के लिए ए को हम क्लिक करेंगे, यह हमारा पा। और उसके बाद हमने एन को जब क्लिक करा तो न, और फिर हम इसका करेंगे पानी। तो आई जो हमारा है उसको हम चूज करेंगे। तो हमारा आई। तो ये देख रहे हैं हमारा कभी मात्रा की मिस्टेक हो सकती है तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर अपना क्लिक कर करके हमने अपना हिंदी में टाइप कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड देखते हैं कैसे हम हिंदी में अपना लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हिंदी आ गया। तो ये हमारा जो कर्सर है वो एक पेन की तरह काम करता है। अगर हमें कुछ लिखना है कल, तो हमने लिखा अपना ये जो हमारा कर्सर की हेल्प से, और ये चूज करा हमने, और ये हमारा यहाँ डिस्प्ले हो गया। दूसरा जो मेथड है हम हिंदी का, वो हम देखते हैं देवनागरी। तो यहाँ हमारे पास हिंदी की पूरी वर्णमाला है। हमें जो लिखना है वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और या हमें यहाँ पे टाइप होता चला जाएगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कर, तो क र चूज करा और ये हमारा कर आ गया। तो ये हमने एक और मेथड देखा जैसे हम हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं अगर हम ये चूज करते हैं और हम अपने लैपटॉप में अगर टाइप करें कि अगर हम लिखते हैं भारत, तो यह मैंने अपने लैपटॉप में इंग्लिश अल्फाबेट में मैंने टाइप करा और ये मेरे सामने देखिए मैंने ये इंग्लिश में लिखा है। अब मुझे जो करेक्ट मात्रा में मुझे जो चीज लग रही है जो मैं लिखना चाहती हूँ उसको मैं चूज करूंगी और ये मेरे सामने आ गया। तो हमने देखा कैसे हमारे पास हिंदी टाइप करने के हमारे पास 4 मीडियम है, जिसमें हमें इजी लग रहा है हम उसको यूज करके अपना हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, और हिंदी नहीं किसी और लैंग्वेज में भी टाइप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये सब सीखा। अगले सेशन में डॉग्स के बारे में और बातें कर रहेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।